नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। ये पहली बैठक है आज़ादी के बाद से। 85 साल बाद पटना की याद आखिर कांग्रेस को क्यों आई, क्यों कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए बिहार घूमे थे और इस दौरान उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया कि बिहार की जनता उन्हें गले लगाने को तैयार है। और इसी उत्साह का नतीजा है कि वो महागठबंधन में अब बड़ी हुई सीटें मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि वो महागठबंधन में सर्वे सर्वा कांग्रेस ही बन जाएगी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर के बहुत हील हुज्जत के बावजूद अभी तक कांग्रेस ने अपनी जुबान नहीं खोली है। एक बार भी नहीं कहा है कि कांग्रेस की ओर से कौन होगा मुख्यमंत्री उम्मीदवार। कहा यही है कि कांग्रेस आला कमान तय करेगी। अब आला कमान की पहली बैठक आज़ादी के बाद बिहार में हो रही है। साफ संकेत है कि कांग्रेस की बाँछें खिली हुई है। आखिर क्यों खिली है कांग्रेस की बाँछें? आज़ादी के बाद पहली बार इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। उनका परिवार यानी उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका वाड्रा, कुल मिलाकर इस मीटिंग में देश भर के कांग्रेसी पधारे हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड कर चुकी है, मान चुकी है कि वो बोझ बन गए हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी, किसान, बाढ़ और सारी समस्याओं को लेकर एनडीए पर जम के निशाना उन्होंने साधा हमला बोला है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को पहले भी घेरती रही कांग्रेस, फिर उससे उत्साहित होकर वोटर अधिकार यात्रा के बाद और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह रही है कि अब चुनाव आयोग बिल्कुल फंस चुका है, जवाब उसके पास नहीं बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं। पीएम के दोस्तों की वजह से आज देश पूरी तरह से संकट में है। पीएम फेल, सरकार फेल और लाखों लोगों के वोट काट दिए गए। देश भर में ये तमाशा हो रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष अब नहीं रह गया। जीएसटी ने अर्थव्यवस्था का बंटाहार कर दिया। किसानों की दोगुनी आय का नारा लगाती थी सरकार, वो भी अब पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी पूरे देश में, खासकर बिहार में काफ़ी बढ़ गई है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 15% से ऊपर बढ़ गई है बिहार में बेरोजगारी। हर साल लाखों युवा पलायन कर रहे हैं। भर्ती के लिए घोटाले किए जा रहे हैं। मानसिक रूप से रिटायर कर चुके हैं मुख्यमंत्री। भाजपा उन्हें बोझ मानने लगी है और 3 तिकड़म करके सत्ता में आना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये आला कमान की बैठक यानी CWC की पहली बैठक बिहार के लिए खासा महत्वपूर्ण है। अहम माना जा रहा है इसलिए कि पार्टी का दावा है मीटिंग बिहार में हो रही है और मीटिंग से तय होता है कि जिस राज्य में बैठक होती है वहाँ सरकार उनकी बनती है। तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है बिहार में? वो क्या करेगी? कोई और गठबंधन की राह तलाश रही है, क्योंकि उसके महागठबंधन में रहकर सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस का जो सुर है वो ये कह रहा है
कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उसकी सरकार बनती है। 2023 का उदाहरण दे रही है कांग्रेस कि तेलंगाना में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक की थी और तेलंगाना में पार्टी को फ़ायदा मिला था, उसकी सरकार बनी थी। अब इस बैठक के जरिए कांग्रेस आला कमान शायद कोई बड़ा संदेश देना चाहता है। चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बड़ी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करने में लगी हुई है, उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के इस उत्साहवर्धन के पीछे क्या वोटर अधिकार यात्रा ही है या फिर कांग्रेस कोई और खेल करने जा रही है। जैसे संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस कोई और रास्ता इख्तियार कर सकती है। क्या संभव हो सकता है? चुनाव है और राजनीति में किसी भी तरह की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। आपने गौर किया होगा, प्रशांत किशोर बड़ी तेजी से बिहार में अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए को घेरा है बुरी तरह से। वो सरकार के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर चुके हैं। तनातनी है और प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के भीतर भी काफ़ी बेचैनी महसूस की जा रही है। कई नेता, आप पार्टी के बड़े नेता प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। जो पार्टी के लांछित नेता हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए या इस्तीफा दीजिए। सरकार नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं। इसलिए लिहाजा सवाल उन पर भी, उनकी नीतियों पर भी और उनकी छवि पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठने के साथ साथ अब बिहार के पब्लिक डोमेन में जनता के बीच लोगों को जाना है। ऐसे में ये चिंता वाजिब है कि इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर के आरोप एनडीए पर लग रहे हैं, एनडीए के खास बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर लग रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव पर वो निशाने लगा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस पर एक शब्द भी अभी तक प्रशांत किशोर की जुबान से नहीं निकला है। यानी प्रशांत किशोर कोई भी आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाने से बच रहे हैं। तो क्या इसे इस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की कोई ट्यूनिंग बनी हुई है, इनके बीच में तालमेल की गुंजाइश बन सकती है? तो क्या दोनों के बीच में पेंगे बढ़ रही है? चुनाव है और चुनाव के पहले किसी भी संभावना से नहीं आप भाग सकते हैं। प्रशांत किशोर के ये तौर तरीके और एनडीए तथा महागठबंधन पर कांग्रेस को छोड़ करके उनका वार करना इस बात का इशारा करने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस के साथ उनकी कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग है और ये अंडरस्टैंडिंग चुनाव के वक्त में तालमेल की तरफ बढ़ सकती है। इसके आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर नहीं निशाना साधना और कांग्रेस को क्लीन चिट देना प्रशांत किशोर का और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तथा दूसरे नेताओं की तरफ से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को लेकर के चुप्पी साधे रहना और आला कमान की ओर इशारा करना कि परिणाम के बाद तय होगा। ये दोनों को अगर एक साथ रख के देखें तो लगता है कि दोनों के बीच में कहीं सहमति के सुर बन रहे हैं और संभव है कि चुनाव के पहले कांग्रेस अपनी राह अलग कर ले, महागठबंधन से अलग होकर लालू और तेजस्वी को आईना दिखाते हुए प्रशांत किशोर के साथ सीटों की साझेदारी कर ले। हो सकता है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या कुछ और पार्टियों को भी तोड़ मोड़ कर शामिल कर ले।
इसके साथ कई भी तरह के संभावनाएं बनती हैं। अब लबो-लुआब ये है कि कांग्रेस की धार तेज होती है तो बिहार चुनाव में उसकी आक्रामकता से ये पता चलता है। ये CWC की आज़ादी के बाद पहली बैठक बहुत मायने में काफ़ी खास है, और इस मायने में भी खास है कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद बिहार की याद आखिर क्यों आई है, बिहार में आकर इनकी बाँछें आखिरी में क्यों खिल गई हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और जनता का सवाल है। जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस की बाँछें चुनाव के पहले क्यों खिली और आज़ादी के बाद पहली बार पटना की याद आखिर क्यों आई है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।